सामने बैठा दिया जाए, आप तो मिर्ज़ा कादियानी के हाथ के ऊपर बैत कर लें। अल्लाह माफी अबे दे। इसने तो कुरान हदीस क्या पेश किया, और मियाँ इसने क्या पेश किया है? इसने तो 2 और 2 4 आयतें, तो 2 और 2 4 हदीसें पेश की हैं। वो तो कुरान और हदीस से बाहर जाया ही नहीं करता था मिर्जा सीनियर। आज भी दुनिया का हर कादियानी मर्द यही कहता है, आओ कुरान और हदीस से बात करो, आओ कुरान हदीस से बात करो। कादियानियों को देख ले, मिर्जा कादियानी जब पैदा हुआ था तो अपने साथ अपनी टीम को लेके पैदा नहीं हुआ था। मिर्जा कादियानी के जो इस वक्त फॉलोअर्स मौजूद हैं, मिर्जा कादियानी जो है वो अपने घर से लेके पैदा नहीं हुआ था। मिर्जा कादियानी ने जब दावा नबूवत किया और उसने जो अपनी तबलीग शुरू की अपने मजहब की, तो उसको मानने वाले बहुत सारे वो लोग थे जो अपने आप को कलमा पढ़ने वाला कहते थे। मिसाल के तौर पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जो पहला खलीफा है मौलवी नूरुद्दीन बेरवी, ये गैर मुकल्लिदीन वहाबी अहले हदीस का बहुत बड़ा आलिम था। मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी अहले हदीस गैर मुकल्लिदीन का बहुत बड़ा आलिम था। और इसके अलावा मौलवी बुरहानुद्दीन जेलवी जो है वो पूरी अपनी टीम समेत ही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जाके मुरीद हो गया और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी तस्लीम कर लिया और उसका पैरोकार बन गया। ये कौन लोग थे? ये कलमा पढ़ने वाले थे, अपने आप को मुसलमान ये कहते थे, अब ये पैरोकार बन गए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी या कादियानी जो है वो लोगों के घरों में आके नहीं कहते लोगों को कादियानी हो जाओ। ये लोग जो कादियानी बने हैं, मिर्जई बने, ये किस तरह? जाहिर है कि उसके जो जराए हैं उनमें से एक जरिया ये है कि या तो मिर्जा कादियानी की सोबत में जाके बैठे, या ये है कि मिर्जा कादियानी का लिटरेचर पढ़ा, या उसके बयानात सुने, उसके लेक्चर सुने और सुन के गुमराही का शिकार हो गए। मेरे साहब भी बहुत बड़े आलिम थे, अपने जमाने में बड़े मनाजिर की हैसियत रखते थे। उनके बारे में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बड़े गैर मामूली अल्फाज लिखे हैं जब उनकी वफात हुई है। वकील अखबार के उस जमाने में एडिटर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मामूली आदमी नहीं थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्होंने बड़ी उनकी मदह और तारीफ की, और बहुत से अल्लामा इकबाल बड़े उनके मुतक़िद रहे एक जमाने में। आलिम थे, वही बड़े आलिम थे। इतने सियाने सियाने लोग, पढ़े लिखे लोग उसे मान कैसे लेते हैं नबी? लेकिन आप एक ही नोबल इनाम याफ्ता अब्दुल सलाम, और वो भी उसका जो है वो निकला मोतक़िद। क्या होता है ये हमें नहीं मालूम। असल वजह यह है ये बड़े लायक शख्सियत थी, इसने एक वक्त में बड़े ईसाइयों के साथ जो है वो मुनाजरे किए थे, उन्हें शिकस्त दी थी, तभी तो मशहूर होकर फिर नबी बने। जो तौहीद के ऊपर इस शख्स का लिटरेचर है ना, बाकमाल लिटरेचर है। तौहीद का इस्तिदलाल कमाल दर्जे में है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का नाम आपने सुना होगा, वो किसी वक्त दहरिये हो गए थे। उन्होंने खुद ये बात कही है कि मैं दहरियत से तौहीद की तरफ गुलाम अहमद कादियानी का लिटरेचर पढ़ के आया। इसका नाम है बराहीन अहमदिया, और यहां एक लंबी नज़म है मिर्जा साहब ने शुरू की है, सफ़ा नंबर 18 से शुरू होती है और ये सफ़ा नंबर 23 तक जाकर ये ख़त्म होती है। ये उनका फारसी कलाम है। वो कहते हैं कि ख़त्म शुद बर नफ्से पाकश हर कमाल, लाजरम शुद खत्म हर पैगंबरे, खत्म शुद बर नफ्स पाकश हर कमाल, के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स पाक पर हर कमाल खत्म हो गया, हर कमाल की इंतहा हो गई, हर कमाल अपने उरूज पे चला गया। कोई भी अच्छाई है, कोई भी इंसानी खुल्क है, वो अपने नुक्ते कमाल पे चला गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अभी आपने इस वीडियो में 4 उलमा को गवाही के तौर पर मैंने आपको सुनाया है, पेश किया है, जिन्होंने ये गवाही दी है कि हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया है इस ज़माने में, उन्होंने उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं और कहा है कि उनके मानने वाले सब पढ़े लिखे आलम फाज़िल लोग थे। मसलन पहले खलीफा हकीम नूरुद्दीन साहब, वो बड़े वहाबी मज़हब के, देवबंदी मज़हब के बड़े ज़बरदस्त आलम थे। कुरान व हदीस को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने हज भी किया हुआ था, मक्का में जाकर उन्होंने कुरान पढ़ा था।
वो तर्जमा भी जानते थे, लेकिन वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सोबत में रहकर वो अहमदी हो गए, उनकी बैत कर ली, उन्होंने बाकी सब कुछ छोड़ दिया। फिर फरमाया कि मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी, जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के पहले मरीदों में से थे और वो देवबंद के आलम फाजिल थे, ये भी एक गैर तारीफ कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, गैर जो मुखालिफ मौलवी है वो तारीफ कर रहा है। फिर एक मौलवी साहब ने फरमाया कि हज़रत मिर्ज़ा साहब जो है वो ईसाइयों को, उन्होंने ईसाइयों के साथ ज़बरदस्त वो इस्लाम के दिफा में उनका मुकाबला करता था और उनको भगा देता था। हिंदुस्तान के मुसलमान इस काबिल नहीं थे, कोई मौलवी इस काबिल नहीं था जो ईसाई पादरियों का उस वक्त मुकाबला करता। उस ज़माने में सिर्फ हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी थे। और ये डॉक्टर इसरार अहमद ने भी ये तस्लीम किया है कि इसमें कोई शक नहीं कि मिर्ज़ा साहब बहुत बड़े मुकर्रर और बहुत बड़े ईसाइयों को शिकस्त देने वाले बहुत बड़े मौलवी थे उस ज़माने के। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गवाही दी है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अगर ना होते तो हिंदुस्तान आज मुसलमानों का ईसाई बना होता सारा। तो फिर अगले मौलाना साहब हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के वो शेर फ़ारसी में जो कलाम है उनका वो पढ़ रहे हैं और बड़े ही इश्क में गहराई में जाकर मगन होकर मस्त होकर कि क्या बात, ऐसी तारीफ़ तो आज तक किसी ने नहीं की जैसी तारीफ़ हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अब मेरा ये आपसे सवाल है कि अगर ये दुश्मन भी गवाही देता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी सही मुसलमानी पर थे, इस्लाम की तबलीग करते थे, रसूल करीम से प्यार और मोहब्बत और इश्क में, उसके इश्क में शेर कहा करते थे। और फिर एक मौलवी दरियाबादी है, उसने बताया कि मैं तो दहरिया हो गया था, मैं तो ईसाइयों का मुकाबला नहीं कर सकता था, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मुझे फिर ये समझाया और फिर मैं दोबारा मुसलमान हुआ। ये जब ऐसी गवाहियाँ मिल जाएं तो फिर उसकी सच्चाई की ये दलील होती है जब कोई दुश्मन किसी की तारीफ़ करे, उसकी सिफ़त बयान करे, तो ये गवाही होती है। ये 4-5 गवाहियाँ आपको ऐसी मिल गई हैं कि सूरज और चांद की गवाही तो अलग है ना आसमान पर, वो तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दावा के 4-5 साल के बाद सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगा था जब कादियान में ही थे, और जब मौलवी उस वक्त शोर पैदा कर रहे थे कि हदीस में तो लिखा है कि इमाम मेहदी आएगा तो माह रमज़ान में मुकर्रर तारीख़ों पर सूरज और चांद को ग्रहण लगेगा, तो ग्रहण लग गया आपकी ज़िंदगी में, दुनिया ने देखा, इस दुनिया में भी और दूसरी दुनिया में भी लगा, यानी कि 2 दफ़ा लगा, एक 1994 में, एक 1894 में, एक 1895 में। तो ये इत्माम हुज्जत थी कि ये चूँकि इमाम मेहदी पूरी दुनिया के लिए हैं, इसलिए पूरी दुनिया को वो चांद ग्रहण अल्लाह ताला ने दिखाया वे कोई शक ना रहे, इत्माम हुज्जत मुकम्मल हो जाए। इसलिए नेक और सईद रूहों को अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की जो शहादत है वो आपके सामने है। अल्लाह ताला की शहादत कि इन्होंने, हुकूमत पाकिस्तान ने, मौलवियों ने
जमात अहमदिया को ख़त्म करने की आज तक कोशिशें की, असम्बली के ज़रिए कोशिशें की। जिस असम्बली ने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था, अब उस असम्बली का हाल देख लो। वो पूरे पाकिस्तान को तबाही के किनारे पर ले आए हैं। और उस असम्बली को कैसे बरकत मिल सकती है जिसमें खुदा की रज़ा ना हो, जिसमें खुदा ताला और उसके रसूल के ख़िलाफ़ फ़ैसले हों। तो यही वजह है कि आज पूरी कौम जो है वो उस 1974 के फ़ैसले के नतीजे में जो आज इस असम्बली का हाल हुआ है और पाकिस्तान की हुकूमत का हाल हुआ है और जजों का जो हाल हुआ है और अवाम और नास को जो सज़ा मिल रही है, ये सब मौलवियों का कीता धरता है जो असम्बली में उन्होंने 1974 में जिसकी बुनियाद रखी थी। ये मैंने बातें बतानी थी। सोचने वाले, गौर करने वाले इस पर ज़रूर गौर करेंगे और गौर करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।